ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदे वेदे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम 19 सर्गः। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना। ओम स राज्यो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच शीघ्रमाख्यायात मां प्राप्तं कौशिकं गादिन सुतम्। वे राजा से मिलना चाहते थे, अर्थात ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर राजा को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्यो वेशं प्रपुद्रुः सम्भ्रान्त मनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तमावेद यामानु
इंद्रपा ये क्षवाकवे तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्राह्मणा मिवासवः। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसितव्रतम् प्रहृष्टवदनो राजा ततोरध्य मुपहारयत्। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। सराज्य प्रतिग्रह्यार्धम् शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कुशलम चाव्ययम् चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम्। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने अपने उनसे कुशल मंगल पूछा। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृतसु च कुशलं कौशिको राज्य पर्यपृच्छत सुधार्मिकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। अपीते सन्नता सर्वे सामंतरिपवोदिताः दैवं च मानुषं चैव कर्मते साधवनुष्ठितम्। हे राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं ही, आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है न। आपके यज्ञ याग आदि देवकर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना। वशिष्ठं च समागम्य कुशलम मुनि पुंगवः ऋषिंश्च तान् यथा न्यायम् महाभाग उवाचः। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्यान्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे हृष्टमन्नस्तस्य राज्यो निवेशनम् विवेशु पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तंभी पूजयन्। तदनंतर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमन्नूदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजनं प्रादस्य वै पर्णष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं
करोमि किमु हर्षितः। हे महामुने, जैसे किसी मरणधर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? पात्र भूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्ट्वा प्राप्तोऽसि मानद, अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। हे ब्रह्मन, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। हे मानव, मेरा अहोभाग्य है जो आपके यहां तक पधारने का, जो आपने यहां तक पधारने का कष्ट उठाया है। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया है। यस्माद् विप्रेन्द्र मंद्राक्षम, यस्माद् विप्रेन्द्र मद्राक्षम सुप्रभाता निशामम, पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभः, ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्त पूज्योऽसि बहुधा मया, तद्भुतमद्भुत विप्र पवित्रम परमं मम। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभाव दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्म ऋषि का पद पाया। अतः आप राजर्षि और ब्रह्म ऋषि दोनों ही रूपों में मेरे लिए पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। शुभ क्षेत्र गतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो, ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ बन गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ अनुभव कर रहा हूं। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छामनुगृहीतोऽहं त्वदर्थं प्रिवर्धये, कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुम् अर्हसि सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जानूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। कर्ता चाहम् शेषेण दैवैतं हि भवानमम्, मम चायमनुप्राप्तो महानुबुद्धयो द्विज, त्वागमनज कुत्सनो धर्मश्चानुत्तमो द्विज। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। हे ब्रह्मन, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदयं सुखं निशम्य वाक्यं श्रुति सुखमातमं वता विनीतमुत्तमम्। इति हृदय सुखं निशम्य वाक्यं श्रुति सुखमातं वता विनीतमुक्तं प्रथति गुणयशा गुणैर्विशिष्टः परम ऋषि
परमं जगाम हर्षम। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इतर से श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 18 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। 19 सर्ग है। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित हो जाना। तच्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम् अद्भुत विस्तरम् हृष्टोर्मा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। नृप श्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वशिष्ठ व्यपदेशिनः। हे राज सिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं। यत तू में हृदगतम वाक्यम तस्य कार्यस्य निश्चयम कुरुष्व राजशार्दूल भव प्रत्यप्रतिश्रवः। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। हे नृप श्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दीजिए। अहम नियमातिष्ठे अहम नियम मातिष्ठे सिद्धर्थम पुरुषर्षभ तस्य विघ्न करो दौतु राक्षसौ काम रूपिणो। हे पुरुष परवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूं। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। व्रते तु बहुशरश्चीर्णे समाप्याम राक्षसाविमो वर्ते तु बहुशश्चीर्णे समाप्याम राक्षसाविमो मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के लिए वे 2 राक्षस आज धमके हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। तौ मांस रुधिरोगेण वेन्दी तामभ्यवर्षताम अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमं निश्चये कृतश्रमो निरुत्साहस्त अस्माद् देशाद पाक्रमे। उन्होंने मेरी यज्ञोपवीत पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। न च मे क्रोधमुत्सृष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव। हे पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है। तथा भूता ही साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रं
राजशार्दूल रामं सत्य पराक्रमम् काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः हे नृपश्रेष्ठ, आप अपने काकपक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को मुझे दे दें। शक्तोरेष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस्तेषाम् अपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशयः। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। त्रायाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न चैतौ राममासाद्य शक्तो स्थातुं कथनं वचनं कथं चन। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। न चैतौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान् वीर्योत्सिक्तौ ईतौ पापौ कालपाशवंशं गतो रामस्य राजशार्दूलेन पर्याप्तो महात्मन। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। हे नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं। अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। न च पुत्र गतम स्नेहम कर्तुमर्हसि पार्थिव अहं ते प्रति जानामि हतौ तौ विधि राक्षसौ। हे भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे में तपसी स्थिताः। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या हैं यह मैं जानता हूं। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। यदि ते धर्म लाभं तु यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि। हे राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। यद्यभ्यनुज्ञां काकुतस्थ ददते तव मंत्रिणः वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे ततो रामं विसर्जय। ककुत्स्थ नंदन, हे ककुत्स्थ नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। अभिप्रेतम संसक्तमात्मजं दातुर्मर्हसि। अभिप्रेतमं संसक्तमात्मजं दातुर्मर्हसि। दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं।
अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। नातेति कालो यज्ञस्य यथा यम्मं राघव तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथा। हे रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए, आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। इत्येव मुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचः वीरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र चुप हो गए। सतन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवच शुभम शोकेन महता विशिष्टश्च चाल च मुमोह च। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। लब्ध संजस्तदोत्थाय व्याशीदत भयान्वितः इति हृदयं मनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्। नरपति भवन्महान् मातमा व्यथितमनः प्रचाचाल चासनात्। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। इतर से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 19 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। 20 सर्ग है राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निसंजाः संजावानिद्दमं ब्रवीत। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृप श्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संजान शून्य हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले। 19 वर्षे में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्य तामस्य पश्यामि स राक्षसैः। हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। इयं क्षोहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। यह मेरी अक्षोहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। इमे शूराश्च विक्रांता भृत्या मेस्त्र विशारदाः योग्या रक्षोग नैर्युद्धं न रामं नेतुम् अर्हसि। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं। अतः इन्हें ही ले जाइए, राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष पाणिर्गोप्ता समर मूर्धनी यावत् प्रणान
धरिष्यामि तावद योतस्य निशाचरैः। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। निर्विघ्ना वृत्तरियासा भविष्यति सुरक्षिता, अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतुमर्हसि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। बलो यकृत विद्याश्च न चैवेति बलाबलम न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या भी नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में ही निपुण है। न चाओसो राक्षसां योग्य कूट युद्धा ही राक्षसा विप्रयुक्तो ही रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुम मुनिशार्दूलम न रामम नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि स्वरत चतुरंग समायुक्तम मया स तम नय। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। हे मुनि श्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए, अथवा हे ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिनी सेना के साथ मैं भी चलता हूं, मेरे साथ इसे ले चलिए। षष्टिर्वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादित चायम न रामम नेतुमर्हसि। हे कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। चतुर्णमात्मजानाम ही प्रीति प्रीमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रदाने न च रामम नेतुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। किम वीर्या राक्षसास्ते च काश्य पुत्राश्च के च ते कथम प्रमाणा के चैतान रक्षन्ति मुनि पुंगव कथम च प्रतिकर्तव्यम तेषाम रामेण राक्षसाम। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है, उनका डील डोल कैसा है। हे मुनीश्वर, उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। माम कैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनाम सर्वं मे संस भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्ट भावनाम वीर्योत्सिक्ता ही राक्षसाः। हे ब्रह्मन, मेरे सैनिकों या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। हे भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बतलाइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो अभ्यभाषत पोलस्तस्य
वंश प्रभो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यम् बाधते वृषम् महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वर्तः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद् वै श्रवणम् भ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, हे महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का ओरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, अर्थात अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है, इसलिए स्वयं नहीं करता। इसलिए उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा नहि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र मुनि के ऐसे कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, हे मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्र के मम चैवारप भाग्यस्य द्वैतं हि भवान गुरु। हे धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। देवदानव गंधर्वा यक्षा पतग पन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सतु वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः। हे मुनिश्रेष्ठ, रावण समारंगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं आप अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उसके तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूं। कथमप्य परमं प्रख्यम कथमप्यमरं प्रख्यम संग्रामेण कोविदं बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम्। हे ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। अथ कालोपमो युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञ विघ्न करो तोते नैव दास्यामि पुत्रकम् मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तु सुशिक्षितौ। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों
प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न है। तयोरन्यतरम योद्धुम यस्यामि स सुहृद गण है, अन्यथा तनुनेष्यामि भवन्तम सैवान्धव है। मैं उन दोनों से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। इति नरपति जल्पनाद द्विजेन्द्रम कुशिक्षुतम सुहान विवेश मन्यु सुहत इव मखेग्नि राज्य सिक्ता संभव दुज्ज्वलितो महर्षि वन्नी। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर प्रियवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इस तरह से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 20 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।